हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के तीसरे पाठ गोदोहनम का सरलार्थ सीखा था, शब्दों के अर्थों को जाना था। अपनी इस कक्षा में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नों के उत्तर सीखेंगे, प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो उसे दूसरे बच्चों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं गोदोहनम इस पाठ का अभ्यास। हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह पुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथम। अगला प्रश्न है, उमाया पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादा कितने लीटर दूध चाहते थे? कितने लीटर चाहते थे? 30 सेटकम इतम। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़ों का निर्माण किस लिए कर रहा था? किस लिए कर रहा था? जीविका हेतु, जीविका अर्जित करने के लिए। कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुप्तां वर्धन्ते स्म। क्या चंदन की जिह्वा के स्वाद को बढ़ा रहे थे? क्या बढ़ा रहे थे? मोदकानी, लड्डू। नंदिन्या पाद प्रहारई का रक्त रंजितः अभवत। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन रक्त रंजित हो गया था? उत्तर है चंदन। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मल्लिका चंदनश्च मासपर्यन्तं धेनु कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंत यानी कि 1 महीने तक गाय का क्या किया? क्या किया था? जब उन्हें पता लगा कि मास के अंत में 300 लीटर दूध की आवश्यकता है तो उन दोनों ने क्या किया? द्वावेव धेनु सेवायाम निरतौ अभवताम। दोनों ही गाय की सेवा में लग गए थे। अस्मिन् क्रमे घासादिकं गुडादिकं च भोजयताम। कदाचित् विषाणयो तैलम अलेपयताम। तिलकम अधारयताम। रात्रौ नीराजनेनपि अतोषयताम। गाय को घास और गुड़ आदि खिलाते थे, सींगों पर तेल लगाना, तिलक लगाना और रात्रि में आरती के द्वारा गाय को संतुष्ट करते थे। कालः कस्य रसं पिबति। समय किसका रस पीता है? कालः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा रसं पिबति। समय ना किए जाने वाले कार्यों में जल्दी ना करने से समय ही उसका रस पी लेता है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणं दातुं प्रयतते तदा कुंभकारः किं वदति। घड़े के मूल्यों के लिए जब मल्लिका अपने आभूषण देने का प्रयास करती है तब कुम्हार क्या बोलता है? तो कुम्हार ने क्या कहा? कुंभकारः वदति न अहम पापम कर्म करोमि। मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीना कर्तुम दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु। मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता हूँ, तुम दूध बेचकर ही घड़े का मूल्य दे देना। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किं दृष्ट्वा धेनु ताडनस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका ने क्या देखकर धेनु के मारने का या गाय के मारने का वास्तविक कारण जाना? मल्लिका वास्तविकम कारणम ज्ञातम यत्। मल्लिका ने वास्तविक कारण जाना कि आवाभ्याम यत् मास पर्यंतम धेनु दोहनम न कृतम सा पीड़म अनुभवती अतएव ताड़यति। उसने जाना कि हम दोनों के द्वारा महीने तक गाय का दूध दोहन नहीं किया गया,
अब वह पीड़ा का अनुभव कर रही है और इसलिए ही मार रही है। अगला प्रश्न है, मास पर्यंतम धेनो अदोहनस्य किम कारणमासीत्। मास पर्यंत महीने भर तक गाय का दूध ना दोहने का क्या कारण था? उसका कारण था मल्लिका चंदनः च उत्सव समय अधिकं दुग्धं प्राप्तुं मास पर्यंतम दोहनम न कुरुतः। मल्लिका और चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करना चाहते थे या अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उन्होंने मास पर्यंत महीने भर तक दुग्ध दोहन नहीं किया। अगला है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। मल्लिका सखीभिः सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सहेलियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी। मल्लिका किनके साथ धर्म यात्रा के लिए गई थी? तो प्रश्नवाचक शब्द आएगा काभि। मल्लिका काभि सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। चन्दनः दुग्ध दोहनं कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम् अकरोत्। चंदन ने दुग्ध दोहन करके ही अपने लिए नाश्ते का प्रबंध किया। चंदन ने दुग्ध दोहन करके किसका प्रबंध किया? तो यहाँ पर आएगा कस्य। चंदनम दुग्ध दोहनम कृत्वा एव कस्य प्रबंधनम अकरोत्। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए थे। क्या लड्डू के लिए बनाए गए थे? तो आएगा कानी। कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि उत्तरवाचक शब्द में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है, प्रश्नवाचक शब्द में भी वही विभक्ति, वही वचन और उसी लिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ था मोदकानी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग, तो यहाँ पर भी नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ। मल्लिका स्वपतिं चतुरतमं मन्यते। मल्लिका अपने पति को बहुत चतुर मानती है। मल्लिका अपने पति को कैसा मानती है? तो मल्लिका स्वपतिं कीदृशं मन्यते। नंदिनी पादाभ्यां ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है। कौन मारकर चंदन को रक्त रंजित कर देती है? तो का पादाभ्याम ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। अगला प्रश्न है, मंजुषायाः सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा की सहायता से भावार्थ में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं, गृह व्यवस्थायै उत्पादयेत, समर्थकः, धर्म यात्रायाः, मंगल कामनां, कल्याणकारिणः। जब चंदन अपनी पत्नी के काशी विश्वनाथ की ओर के विषय में जानता है, धर्म यात्रा के, तीर्थ यात्रा के विषय में जानता है, तब वह क्रोधित नहीं होता कि उसकी पत्नी उसको कहकर, किसके लिए कहकर? गृह व्यवस्थायै कथित्वा सखी भी सह, सहेलियों के साथ घूमने के लिए जा रही है, अपितु उसकी यात्रा के लिए मंगल कामनाम कुर्वन्, मंगल कामना करते हुए कहता है कि तुम्हारा मार्ग शिवः कल्याणकारी हो, कल्याणकारिणः भवन्तु। मार्गे, रास्ते में कोई भी बाधा तुम्हारे लिए समस्या उत्पन्न ना करे। उत्पादयेत, इससे सिद्ध होता है कि चंदन नारी स्वतंत्रता का समर्थक था, समर्थक। अगला प्रश्न, घटनाक्रम अनुसारम लिखत। घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यहाँ पर जो हमने अभी कहानी पढ़ी है, पिछले वीडियो में हमने देखा, जो कहानी पढ़ी थी, जो पाठ पढ़ा था, उस पाठ के ये वाक्य हैं, लेकिन इनका क्रम सही नहीं है।
हमें इन वाक्यों को सही क्रम से लगाकर अपनी कहानी को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पर अब पहला वाक्य है कि वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। दोनों नंदिनी की सेवा करते हैं। उमा मास के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन सूचित करता है। मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उत्सव के दिन दूध दोहने का प्रयत्न करता है, परंतु नंदिनी पैरों से प्रहार करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कथा का क्रम है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पाठ आपने पढ़ा उसके क्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। उसके बाद वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। चंदन उमा को उत्सव के बारे में सूचना देता है। चंदन उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए पूरे महीने दूध दोहन नहीं करता। चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा समाप्त करके लौटकर आती है। दोनों नंदिनी की सेवा करते हैं। उत्सव के दिन जब दूध दोहने का प्रयत्न करती हैं तो नंदिनी पैर से प्रहार करती है। कार्य समय पर ही करना चाहिए। चंदन नंदिनी के प्रहार के द्वारा यह जानता है। अब है नीचे लिखे हुए वाक्य, कौन कह रहा है और किसको कह रहा है, दिए हुए स्थान पर लिखिए। जो कह रहा है उसमें प्रथमा विभक्ति, जिसको कहा जा रहा है उसमें द्वितीया विभक्ति। उन्होंने उदाहरण दिया, स्वामीन प्रत्यागताहम आस्वादय प्रसादम। स्वामी मैं आ गई हूँ, प्रसाद लीजिए। कौन कहता है, मल्लिका। और किसको, चंदनम प्रति। अब पहला वाक्य है, धन्यवाद मातुर यामी अधुना। मामा जी धन्यवाद, मैं अब जाती हूँ। कौन कह रहा है, उमा। और किसको, चंदनम प्रति। त्रिसेटकमितं दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 300 लीटर दूध बहुत अच्छा है, व्यवस्था हो जाएगी। कौन कह रहा है, चंदन। और किसको, उमाम प्रति, उमा को। मूल्य तो दुग्धम विक्रिय एवं दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकते हैं। कौन कहता है, चंदन। किसको, कुंभकारम प्रति। यहाँ पर हम कुंभकार का नाम भी लिख सकते हैं बेटा, देवेशम प्रति। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कौन कह रहा है, देवेशा। यहाँ देवेश के स्थान पर, नाम के स्थान पर हम कुंभकार भी लिख सकते हैं, वो भी सही होगा। और किसको कह रहा है, मल्लिकाम प्रति। देवी मयापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। देवी मैंने भी ये जान लिया कि हमने सर्व प्रकार से अनुचित किया है। चंदन कहता है। और किसको, मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर दिए हुए शब्दों में संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिं संधिच्छेदं वा कुरु। शिवास्ते शिवा जमा ते, मनः हरा मनोहरा, सप्ताहान्ते सप्ताह जमान्ते, नेच्छामि न जमा इच्छामि, अति उत्तमः अति जमा उत्तमः। पाठ के आधार पर नीचे लिखे हुए शब्दों पर प्रकृति प्रत्यय या जोड़कर या अलग कर कर लिखिए। नीचे धातु और प्रत्यय दिए हुए हैं, या तो उन्हें जोड़कर लिखिए या फिर उन्हें अलग अलग करके लिखिए। जैसे करणीयम क्री धातु है और प्रत्यय है अनियर, क्री जमा अनियर। वि उपसर्ग क्री धातु या प्रत्यय विक्रिय। पठितम पठ जमा पठ प्रत्यय। ताड़य जमा कृत्वा ताड़ित्वा। और दोग्धुम दुह जमा तुम। तो बेटा ये हमारा पाठ का अभ्यास कार्य
बच्चों ने, आप सभी ने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और प्रश्नों के उत्तर ध्यान से समझे होंगे, जाने होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो दूसरे बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ, एक नए पाठ के साथ। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण।